हेलो दोस्तों, एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया ने अपने क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी करोड़ में ही दी गई हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके टोटल इनकम पर। इनकी टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4200 करोड़ से घटकर हो चुकी है 4000 करोड़ एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 3600 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 4000 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे जंप है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस पर। इनके टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3400 करोड़ से घटकर हो चुके हैं 3300 करोड़ एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 3000 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 3300 करोड़। यानी इनके एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुए हैं एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़े हैं। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 900 करोड़ से घटकर हो चुका है 500 करोड़ एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 300 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 500 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके ईपीएस पर। तो इनका ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 38.71 से घटकर हो चुका है 23.19 एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 15.77 से बढ़कर हो चुका है 23.19। यानी ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है। तो ये रिज़ल्ट कैसा है, अब इसे जानने के लिए अब इसे हम कंपेयर करेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। तो दोस्तों, हमारे पास ब्रिटानिया कंपनी की मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 4064 करोड़ एंड जो एबिट मार्जिन है वो बढ़कर, एबिट मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन है वो हो जाना चाहिए 17.7% एंड जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 502 करोड़। तो आइए अब हम चलते हैं इनकी फाइनेंशियल डेटा रिजल्ट शीट पर। तो कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 4064 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बढ़कर हो चुका है 4023 करोड़। यानी यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को हल्का सा मिस किया है रेवेन्यू की टर्म में। तो आइए आप देख लेते हैं प्रॉफिट की टर्म में। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 502 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 557 करोड़। यानी यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। आइए अब देख लेते हैं इनके जो है एबिट मार्जिन की टर्म में। तो कंपनी का मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 17.7%। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का जो एक्चुअल ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बढ़कर हो चुका है 18.38%। यानी यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। यानी प्रॉफिट के टर्म में, ऑपरेटिंग मार्जिन के टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है एंड रेवेन्यू में देखा जाए तो कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को हल्का सा मिस किया है। यानी कंपनी का नंबर एक प्रकार से इनलाइन कहे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।